निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील संघवी, आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। आज जो हमारे साथ पैनल में आए हुए हैं उनका मैं संक्षिप्त परिचय करा दूं। जुड़ते हैं हमारे साथ कल्याण जी। कल्याण जी जयपुर से जुड़ते हैं और मंडल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। वंदना तिवारी जी जुड़ती हैं, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं बीजेपी की भाजपा महिला मोर्चा की। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। और हमारे साथ जुड़ते हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी। ब्रह्मदत्त पुरी जी जुड़ते हैं प्रयागराज से, और प्रयागराज से जुड़ते हैं संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। नारायण जय जय। जी जी। स्वामी जी, वंदना मैडम और कल्याण जी, ये अभी अभी एक बयान आया है महबूबा मुफ्ती का। महबूबा मुफ्ती का क्या बयान आया है? वो बयान है, इसमें खून खराबा हो सकता है। अजमेर शरीफ दरगाह पे के मामले में महबूबा मुफ्ती ने यह बयान दिया है और ये भी कहा है कि इसका क्या मतलब है। महबूबा मुफ्ती का इस समय बयान आना, जो कि सेंसिटिव इस समय मुद्दा चल रहा है पूरे देश में, उनको भाईचारे का पैगाम देना चाहिए। वो एक तरह से किस तरह के पैगाम दे रही हैं, इसके कई मतलब निकलते हैं। सबसे पहला मतलब तो यह निकलता है कि इनका सीधा सीधा अपने मुस्लिम भाइयों से कहने का यह है मतलब कि आप अपनी रक्षा करें और दरगाह की भी रक्षा करें। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं, और पूछता है पूरा हिंदुस्तान, कल्याण जी से। कल्याण जी, क्या महबूबा मुफ्ती का जो इस समय बयान आया है, क्या यह सही है? इस एंगल पे जो बयान आया है जी। देखिए, मेरे हिसाब से इसमें बयानबाजी करना बहुत जल्दबाजी होगी और खासतौर से नेताओं को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। ये ऐसा मुद्दा है जिसमें यह कि काफी जाने जा सकती है, काफी नुकसान हो सकता है और एक तरह कल्याण जी, का बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। अभी आपने देखा सांबल में क्या हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो यही आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा नेताओं को भी, जनता से भी, कि वो धैर्य रखे और शांति बनाए रखें और लोगों के बहकावे में, लोगों के बयानों पर न जाए, क्योंकि लोग बाग तो क्या है, भड़काने का काम करते हैं, भड़का के दूर हो जाते हैं और उसमें जनता पिसती है, आम लोग पिसता है। इसलिए जनता को थोड़ा सावधान रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं ये एक तरह से धार्मिक मुद्दे हैं और धार्मिक मुद्दों में आदमी अपनी भावनाओं के थ्रू कह लो या भावनाओं से ओतप्रोत होकर वो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है और वो बिना सोचे समझे मर जाता है या मार देता है। तो ये ऐसे मुद्दे हैं तो प्रशासन को भी ध्यान में रखना चाहिए और इस तरह की जो चीजें हैं लॉ एंड ऑर्डर को नहीं बिगाड़ना चाहिए। मैं आपको पिछला थोड़ा बता दूं, क्योंकि जिस तरह की ये बातें चल रही है, जैसा चल रहा है, ये एक देश को बर्बाद करने का षड्यंत्र चल रहा है। इससे लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। कल्याण जी, देश को बर्बाद कौन कर रहा है? यही मैं बताना चाह रहा हूँ। साजिश है जी। देखिए, हमारे संविधान में 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल जोड़ा गया था और उस आर्टिकल में ये था कि जो धार्मिक स्थल ऐसे हैं जिसके पास में है उसी स्थिति में रहेंगे और उनके ऊपर न कोई मुकदमेबाजी होगी, न कोई उसके ऊपर दावा करेगा, न उसकी खुदाई होगी और न कुछ और चीजें होगी। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इसमें राम मंदिर को अलग रखा गया, क्योंकि राम मंदिर पे पहले से केस चल रहा था और राम मंदिर का केस पुराना था, इसलिए राम मंदिर को छोड़ के ये धाराएं और ये एक संशोधन इसमें किया गया था। अगर
राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, कोर्ट ने फैसला दे दिया, राम मंदिर बन गया, उसमें कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ, किसी ने विरोध नहीं किया। तो उसी को आधार बनाकर धीरे धीरे करके कुछ राजनीतिक पार्टियां अपना स्वार्थ मजबूत करने के लिए और अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए इस तरह के षड्यंत्र डे बाय डे चलाए जा रहे हैं। ऐसा सभी आपके सामने उदाहरण है। इस संबंध में 2 घंटे में कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, 2 घंटे में मजिस्ट्रेट ने सर्वे का ऑर्डर दे दिया और 5 घंटे में उसका सर्वे हो गया। फिर उसके बाद में संतुष्ट नहीं है, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन सर्वे कर लिया। तो ये इस तरह का एक षड्यंत्र है जिसमें एक लोगों को मिसगाइड करना या इस तरह की अफवाहें फैलाना या इस तरह का काम करना है। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने अजमेर दरगाह के लिए याचिका डाली है, उस व्यक्ति का बैकग्राउंड यही रहा है। उसने पहले भी इस तरह का काम किया है, जिसमें ज्ञान व्यापी में भी है, वादी है, काशी में भी है, मथुरा में भी है। यह व्यक्ति इसी तरह के काम करता है। और आजकल एक जो इंग्लिश में जिसे शब्द कहते हैं ब्रोकर और हिंदी में जिसे कहते हैं दलाल, तो ये इस तरह के लोग बाग चल पड़े हैं जो किसी दूसरे का सहारा लेकर और ये इस तरह का काम करते हैं और जनता में इस तरह की हिंसा और इस तरह का कार्य फैलाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि विष्णु जो है, जिसे विष्णु गुप्ता जो है, उसने पहले भी एक इस तरह का कहा था कि एक रेस्टोरेंट में 2 मांग पड़ोसे जाना है, तो फिर बाद में इसको जेल मिलती है, सजा जाती है। तो ऐसे जो लोग हैं, कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए, लोगों को सावधान रहना चाहिए। और ऐसे लोगों की जो याचिकाएं हैं, अकॉर्डिंग टू हमारे जो संविधान है, हमारा संविधान कहता है कि मान लो किसी को आपत्ति है तो वो कोर्ट में जाए, सामने वाले पक्ष सुने, कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनी जाए और फिर उसको आराम से कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, जो लोअर कोर्ट है उसको तो अधिकार ही नहीं है ऐसे फैसले करने का या इस तरह का फैसला करवाने का। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट ने आज भी हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट को चेतावनी दी है, बाध्य किया है कि आप इसकी सुनवाई नहीं करेंगे या आप इसमें आगे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो बहुत सारी कानूनी चीजें हैं, कानूनी अड़चने हैं। ये धीरे धीरे करके हम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और देश में अस्थिरता फैलाने के लिए इसमें दूसरे लोग बाग भी शामिल हो सकते हैं। आप ये देखिए, इसी विष्णु शर्मा ने, विष्णु गुप्ता ने 2016 में जब ट्रंप का आया था, डोनाल्ड ट्रंप, उसकी जीत के लिए यहाँ पर हवन करवाया था। ये तो ऐसे लोग बाग है कि जहाँ पैसा मिलता है अपने कार्य चालू कर देते हैं, इससे इनको पॉपुलरिटी मिल जाती है, सस्ती पॉपुलरिटी मिल जाती है। आज हर आदमी उसको जानने लग गया, पहचानने लग गया। ऐसे आप करोड़ों रुपए के ज्ञापन देके आप किसी को पहचान नहीं बना सकते। तो ये लोग ऐसे लोग बाग है जिससे सावधान रहना चाहिए। और ये पार्टी के बारे में नहीं कह रहा मैं, मेरे को किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस अपनी जगह है। बाकी ऐसे लोग जो है माहौल खराब करते हैं और माहौल खराब करके उसमें किसका भाई मरता है, किसका पति मरता है, किसका बेटा मरता है, कौन सी जात का होता है, दंगा होता है तो वो ये नहीं देखते कि ये कौन सी जात का है, ये कौन से कम्युनिटी का है। तो दंगे की चपेट में आ जाता है, वो मर जाता है, बाद में उससे लुटे पोते हो जाते हैं, जैसे कि संभल में हो गया। अब संभल में भी ये कह दिया गया कि सब जो भी आप रिपोर्ट बनाओगे वो कोर्ट में लिफाफे में बंद दोगे। इसके बावजूद मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे टीवी चैनल जो है उसमें बता रहे कि सूत्रों से पता लगा, उसमें ऐसा था, उसमें ऐसा था। तो ये क्या कि हमारी कहीं न कहीं जाकर हमारी जुडिशियल को या हमारे न्याय प्रणाली को कमजोर करने की स्थिति है कि जो चीज कोर्ट ने मना कर दी और आप कोर्ट को लिफाफे में बंद लिफाफे में दे रहे हो, उसके बावजूद वो उसको चला रहे हैं। तो कोर्ट को इन चीजों को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों को पाबंद करना चाहिए, ऐसे चैनल्स को पाबंद करना चाहिए तो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं या इस तरह की न्यूज दिखाते हैं, फिर नीचे एक नोट डाल देते हैं। कल्याण जी मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। चैनल अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहे हैं। चैनल के पास अगर न्यूज आएगी ऑथेंटिसिटी, तो ऑथेंटिक न्यूज ही चलाएगा चैनल। चैनल क्यों ऐसी वैसी अफवाहें फैलाने वाली चीजें चलाएगा? जी बोले। यही मैं आपको कहना चाह रहा था
यही मैं आपको जी, कहना जी। चाह रहा था। तो वो जी। न्यूज चलाते हैं और न्यूज चलाने के बाद में लिखते हैं कि ये चैनल इस खबर की पुष्टि नहीं करता। तो ऐसा जो एक फेक न्यूज है ना, तो एक नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है कि आपने न्यूज चला दी, वो न्यूज पूरे देश में फैल गई और फिर चैनल बच जाता है ठीक कि साहब हमने तो लिखा था कि ठीक हम है कल्याण जी। इसकी पुष्टि नहीं ठीक करते। तो कल्याण जी, आपको 10 मिनट नुकसानदायक दे है। दिए, जी, जी। आप 10 मिनट बोल चुके हैं, आप 10 मिनट बोल चुके हैं। अब ब्रह्मदत्त तिवारी जी को बोलने दीजिए, इसके बाद 10 थैंक यू, मिनट वंदना तिवारी जी बोलेंगी। थैंक यू। ब्रह्मदत्त तिवारी जी, ब्रह्मदत्त जी आप बोले, क्या इस समय जो महबूबा मुफ्ती का बयान आया है कि देश में दंगे भड़क सकते हैं दरगाह पे अगर कुछ कार्रवाई हुई, क्या ये इस समय बयान आना सही है क्या? ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पे बयान आना सही है क्या? जी जी जी, ब्रह्मदत्त जी। वो जो जो ये शब्द है ना, ये शब्द का सही उन्मूलन किया जाए, उसका अनुवाद किया जाए तो वो एक किस्म की जो है डरावनी धमकी है। मतलब हिंदुस्तान को डराने की धमकी है कि देखो सावधान रहो, हमारा मजहब जो है और हमारी जो कौम है वो ऐसा कर सकती है, इशारा है। यानी वो हवा भर रही है। हवा इसलिए भर रही है कि ये कौमियत की हवा है, ये कौमियत का शब्द है ये। तो वो इस तरह डरा रही है, इनके पूर्वजों की हुई गलती है, अब इनको पड़ोसी जा रहे तो वो क्यों बिलबिला रही है। अब इन्होंने हमारे जहाँ जितने सनातन धर्म के जितने स्थान थे उन स्थानों को जो है कन्वर्ट किया है, बदला है, वहाँ कब्जा किया है, ज्यादती की गई है, जबरदस्ती की गई है। अब इनके सूल उठने लग गए और ये मनमानी करते थे। इनके पूर्व की सरकार जब थी तो उस वक्त 1991 में, हम तो मानते नहीं है बिल्कुल भी, वो कुछ भी कहें, 1991 में इन्होंने एक कानून बनाया था कि किसी भी धर्म का कोई भी आदमी अब किसी को मतलब कुछ ना बोले। यानी ये चेतावनी ये किस्म की ये थी, एक डरावनी भाषा थी कि ये हमने ऐसी धारा तैयार की है कि किसी भी जगह जो है मंदिर न ढूंढे, मस्जिद ही रहेगा। तो तब इनके पेट में दर्द नहीं हो रहा है, तब नहीं हुआ था, तब विशेष कौम का पक्ष कर रहे थे। अब लोकतंत्र की याद आ रही है। कहाँ गया था उस वक्त लोकतंत्र का डर? तब नहीं था। ये वाकई में जो जिसका हक है, जो जहाँ अधिकार है उसको मांग रहा है कोई और अपना स्थान ले रहा है, तो उसको उसमें दिक्कत क्या आ रही है? क्या जी। जरूरी था ऐसी दीवार? इन्होंने ये दीवार जो जान के भाई, ये कानून तो एक दीवार इसलिए बनाते थे कि एक मजहबी की सुरक्षा हो और दूसरा जो है नष्ट होता रहे, विनष्ट होता रहे। ये लोग कभी किसी के नहीं होते। जो अपने सनातन धर्म के साथ खड़े ने, अपने भारत के जिन महापुरुषों ने, जिन लौह पुरुषों ने, जिन्होंने त्याग और बलिदान किया, उनके साथ खड़े नहीं है। ये तो इनको तो केवल और केवल वोट की भूख लगी है। और ये ऐसा बोलते हैं कि जैसे हमारी पार्टी को खतरा ना हो जाए, ऐसी बयानबाजी करते हैं। कम से कम धर्म के साथ खड़ा रहना चाहिए। शर्म नहीं आ रही इनको ऐसी बात बोलने में? ये बोलना चाहिए था कि नहीं, ये जो है ये हमारे हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तानों के धर्मस्थल रहे हैं, अधिकार रहा है। मजहब के नाम पर जिन्होंने देश का अलग टुकड़ा मांगा था, मजहब के नाम पर जिन लोगों ने अलग जगह मांगी थी, उन्होंने इसी मजहब के नाम पर जो है देश को बांटा था। और इन बांटने वालों के साथ ये खड़े हैं, बेशरम है ये तो बिल्कुल ही। आप क्या बात कर रहे हैं? इनका जो है अगर धर्म पर जरा भी और अपने देश पर जरा प्रेम होता है, देश प्रेम, ना तो ये देश प्रेमी है ना धर्म प्रेमी है। ये दोनों चीज से बिल्कुल वंचित है। वही छठे लोग हैं जो बिल्कुल अपने कल्चर, अपनी संस्कृति से बिल्कुल जो है बहिष्कार करते हैं। केवल वोटों की भूख और पद और पार्टी, बस इनके लिए प्रेम है। पार्टी और पद से बड़ा तो हमारा जो है राष्ट्र है, अध्यात्म है। लेकिन राष्ट्र से इनका लेना देना है ही नहीं। और राष्ट्र में अगर ये इतना कुछ किया होता तो न तो राष्ट्र में कोई काम हुआ, न कोई कार्य हुआ। अब कार्य भी हो रहे हैं और धर्मस्थलों की भी जांच पूछ हो रही है। जो इन जी। लोगों ने आक्रमण करके हमारे स्थान छीने थे, हमारा अधिकार छीना था, उस अधिकार को ढूंढा जा रहा है, खंगाला जा रहा है। तो क्यों क्यों पेट में दर्द हो रहा है? तब ये नहीं बोल रहे कि नहीं ठीक है। नहीं, तब परेशानी हो रही है कि ये लोग जो है ठीक नहीं कर रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं। मतलब हम अच्छा नहीं कर रहे हैं कि हम अपना मंदिर ढूंढ रहे हैं। हमारे इतिहास में लिखा है, हम उन इतिहासों खंगाल के पलट के और उन जगहों को ढूंढ रहे हैं, ऐतिहासिक रूप से ढूंढ रहे हैं। और ये बिना इतिहास के, बिना कारण के जो है इन लोगों ने, हम तो प्रमाण दे रहे हैं, अप्रमाणित जी। बात करते नहीं है। और जैसे ये भाषा बोल रहे हैं कल्याण जी की, ये जो दंगा करते हैं, ये दंगई लोग हैं,
इनका इशारा ये है कि मतलब ये वही साबित करना चाह रहे हैं उसकी तरह। क्या नाम था उसका, वो दिग्विजय सिंह बोलता था भगवा आतंकवाद। ये तो उन लोगों के साथ खड़े हैं, इन लोगों का विश्वास नहीं है हमको। ये वो लोग हैं जो ये गोल टोपे हरा झंडा घुमाने वाले लोग हैं, इनके तलवे चाटते हैं हमेशा। हम नहीं करते जी। ऐसा, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम अपने धर्म के पक्के हैं। मोदी जी ने गोल टोपी नहीं पहनी, योगी जी ने नहीं पहनी, समझ रहे हो कि नहीं? वो खड़े हैं, मर्यादित लोग हैं वो। ऐसा मजाक नहीं उठाना चाहिए उनका। वो उनकी मान और मर्यादा है, वो पक्के हैं, अपने निजी नियम के पक्के हैं। अब वो एक पहले बता रहा था, देखो एक एक बता रहा था, भाषण कर रहा था, बोला हरी चादर चढ़ा। देखो वो क्या कह रहा था कि प्रधानमंत्री ने भी वहां हरी चादर चढ़ाई, मतलब ऐसी मोहर लग गई कि बस अब उनको कुछ नहीं चाहिए, ऐसे फूले न समाये। उन्होंने चढ़ाई है, उन्होंने तुम्हारा सम्मान किया है, लेकिन जब ऐतिहासिक कानूनी बात आती है तो प्रधानमंत्री हो चाहे कोई मंत्री हो, जब कानून की बात है तो उससे क्या मतलब है कि प्रधानमंत्री वहां गया? 10 वो साल तो से चढ़ा रहे स्थान तो मिले, हैं। वहां प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री जाएगा तो हम डर जाएंगे, चुप हो जाएंगे, फिर अपना स्थान न लें। बिल्कुल बेकार की बात है, मजहबी उन्माद की बात है ये उन्मादी शब्द है। प्रधानमंत्री को हम मना लेंगे कि आपको नहीं वो करना चाहिए था ये काम। ये हमारा जिन लोग नहीं जिन लोगों ने हमारे स्थान को कन्वर्ट करके, नाम बदल के और लोगों को मार करके, अत्याचार करके, और जो जो भारतीय समाज के साथ उन्होंने अताताइयों ने इस तरह करा, आक्रमण करा, आज भी वो उनकी जैन में है। वो कई महात्माओं को या किसी को देखते हैं तो दांत निकालते हैं, बत्तीस ही बैठा देंगे हम इनके भीतर। आप क्या सोच रहे हो? आप जबरदस्ती आपको बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर बैठ करके अगर हमारे धर्म का मजाक बढ़ाएंगे, हमारी संस्था का मजाक बनाएंगे, हमारे स्थानों पर लूटपाट करने के, अब ये ना सोचें, अब खबरदार, अगर अब ये ना सोचे, न तो तुम्हारा मुद्दा गोल टोपी वालों के साथ चलेगा। अब जनता जाग गई है कि अब तुम कुछ भी बोलो भाषा, कोई नहीं पूछता तुमको, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो है अब देश उसी के साथ खड़ा है और देश में राज वही करेगा जो अपने भारत भूमि को बचाएगा। तुम भारत भूमि के टुकड़े करने वालों के साथ खड़े हो, चिल्ला रहे हो। ठीक है स्वामी जी आपके पास मैं दोबारा आऊंगा। एक सेकंड, कल्याण जी क्या बोल रहे हैं? कल्याण जी बोले, आप कल्याण जी क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कल्याण जी क्या बोल रहे हैं? गुरु जी को मालूम है नहीं, आप बोले जा रहे हैं सारा। क्यों नहीं मालूम है? बार बार तुम बोलते हो चैनल पर, मालूम नहीं है, मालूम नहीं है, क्या मालूम करना ठीक है कल्याण जी बाद में आता हूँ आपके पास। स्वामी जी बाद में आता हूँ, स्वामी जी कल्याण जी बाद में आता हूँ आपके पास। वंदना जी से पूछ रहे हैं, वंदना जी भाषा ना बोलो, करो मालूम नहीं है। एक मिनट रुक जाइए, वंदना जी को बोलने दीजिए। आप लोग बोल चुके हैं, वंदना जी को भी तो बोलने दीजिए। वंदना जी, आपने कल्याण जी को और ब्रह्मदत्त जी को सुना, आप ये बताएं कि जो महबूबा मुफ्ती ने बोला है, क्या ये तथ्य सही बोला है क्या उन्होंने कि खून खराबा हो जाएगा? क्या ये एक मतलब आग में घी डालने का काम कर रही है क्या? जी वंदना जी। सर सारे तथ्य मैंने सुने, कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना, महाराज जी को भी सुन लिया। जी। और तर्क में सिर्फ कल्याण भाई साहब की तरफ से एक लाइन बड़े अच्छे से संवाद आए थे कि राजनेताओं को अशोभनीय होता है कोई भी गलत वक्ता के तौर पे ऐसी भ्रांति फैलाना या बोलना ताकि कोई भीड़ उन्मादी हो जाए। करेक्ट। बस एक लाइन अच्छी आई थी, लेकिन ये बेहतर जानते हैं सर कि जिसके यहाँ पांच बार उन्माद फैलाने का, आक्रोश दिलाने का, लोगों को गलत भाव में, डर्रे में लाने का, एक जाति का जिसका मुद्दा ही है, जिस जाति का षड्यंत्र ही यही है, उस जाति पर उम्मीद करना आज भी हिंदुओं को ये गलत है, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। करेक्ट। अब बात आती है सर हिंदू संविधान की। एक तथ्य भाई साहब ने ये रखा कि बना दिया गया था कि किसी हिंदू धर्म की चीजें भले हिंदू धर्म की हो, अगर वो कन्वर्ट हो चुकी हैं तो उस पर कोई कुछ कर नहीं सकता।
तो मैं पहली बात बता दूं, कानून संविधान में बहुत बार चेंजेस हुए हैं और भविष्य में जरूरत पड़ी तो चेंजेस होते रहेंगे। करेक्ट। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी चीज पत्थर की लकीर नहीं है। जी जी, पत्थर की लकीर नहीं है। नहीं है ये नहीं जी। कि आपने महाराज जी ने बहुत सही बात कही। महाराज जी ने बताया कि इनके समय में जो किए हुए गुनाह हैं, जिसको आज जी की जनता ढो रही है, हमारा हिंदू समाज ढो रहा है। हमारे हिंदू धर्म पर जो विशेष अत्याचार हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनके सुनियोजित प्री प्लान पहले से थे। हिंदू पर्सनल लॉ की जरूरत क्या थी? जब हिंदुस्तान बटा था, तब ये हिंदू राष्ट्र बनकर बटा था। कह दिया गया था कि जिसे उस वर्ण से प्यार है, उस जाति से प्यार है, उस जगह जिसके लिए जिस माध्यम से मिला है, तो आप वहां चले जाएं। आप यहाँ रहने के लिए स्वतंत्र हैं, आप जीने के लिए स्वतंत्र हैं, यहाँ की नागरिकता के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उदंडता के लिए स्वतंत्र नहीं है। आप हमारे हिंदू धर्म पर आक्षेप लगाने के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लोगों पर अत्याचार करने के लिए आप स्वतंत्र नहीं है। सर, ये पहले से परिभाषित है। ये ओवैसी हो या ये मुफ्ती हो या जिस भी टाइप के ये लोग हैं, ये जहर भरे अजगर हैं सर। ये निगलने की कोशिश करते हैं। ये कुछ मुस्लिम जो कन्वर्टेड हैं, जो हमारे हिंदू कन्वर्टेड हैं, उनको भड़काते हैं सर। ये खुद अमन चैन नहीं चाहते। ये भला अमन चैन का ज्ञान किसको देंगे? इनके लहजे में आप देखिएगा, अमन चैन, भाईचारा, इनके सिर्फ लहजे हैं, होता कुछ नहीं है ऐसा। भाई जो स्वतंत्रता देता हो कि दूसरे जाति ही नहीं है, लोग ही नहीं है, उसको मार डालो, उसके लिए अमन चैन, गंगा जमुना तहजीब और ये सारी चीजें बेबाकी है। ये उनसे उम्मीद करना बहुत बड़ा अपने लिए दुर्गुण हो जाएगा। दूसरी बात, मैं अब ये इनको बता दूं, बहुत क्लियर बता दूं कि संविधान कानून आज के परिप्रेक्ष्य में तत्पर है और तत्पर होना पड़ेगा। हिंदू जाग चुका है और जो व्यवस्था पहले से बनाई गई थी, उस व्यवस्थाओं पर भी उंगली उठाने का पूरा अधिकार है। जब स्वतंत्रता आती है ना सर, जब स्वतंत्रता बोलने की, कहने की, अपनी बात रखने की, इन्होंने विष्णु जी को नाकाबिल बता दिया, उनके सारे कृत्यों को नाकाबिल बता दिया। सर मैं कह रही हूँ, मैं अकेली वंदना तिवारी हर उस जगह पर, उस मजहबी जमीन पर, जगह पर, स्थान पर जाकर मैं पिटीशन फाइल कर सकती हूँ नागरिक होने के अधिकार से, जहां मुझे लगता है कि ये मेरा आस्था का केंद्र था, जिसे इन्होंने कन्वर्ट किया और हमारे धर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। क्योंकि अगर मैं धर्म से भी जोड़ूं सर, मैं धर्म से भी जोड़ूं, हम मंदिर में शुद्ध होने के बाद जाते हैं, शायद कल्याण भाई साहब भी शुद्ध होके जाते हैं, नहा धो के हम लोग पूजा करते हैं, ये हमारे धर्म में है। सर ये कैसा धर्म है जो अपने ही धर्म के स्थान पर घुस करके थूकता है, मूतता है, पैर हाथ धोता है? ये कैसा धर्म है सर? जहां बैठ करके ये लोगों को असलहे सप्लाई करता है, जहां बैठ करके ये उग्रवादियों, आतंकवादियों को छिपाता है, ये कैसा धर्म है सर? जहां लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को, 14 साल को, 13 साल के बच्चों को पाठ पढ़ाता है इंसानियत के खिलाफ, इंसानियत को मार डालने का। ये कैसा मजहब है सर? ये मजहब नहीं हो सकता, क्योंकि इनके गायन में है जो जबरदस्ती हम पर थोपे गए थे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कमाल है। हमने कब बैर रखा? हमने तो बड़ा दिल करके आपको हिंदुस्तान में शरण दी, जगह दिया, बावजूद इसके कि आपने अपनी जाति के हिसाब से एक जगह की डिमांड की थी, पाकिस्तान बना था आपके लिए, आप क्यों नहीं चले गए? जब यहाँ आप आए, हमने यहाँ लोकतंत्र का राज रखा, लोकतंत्र का मान रखा, हमने कहा कि यहाँ व्यक्ति विशेष को पूरी आजादी है अपनी बात रखने की। सर हाईलाइट होने के लिए तो हर आदमी तैयार बैठा है। अगर विष्णु जी इससे हाईलाइट हो रहे हैं तो परेशानी की बात नहीं है, लेकिन सर ये मुद्दा है कि हिंदू होकर
और मैं सारी चीजें जानने के बाद भी अब थूक निकलूं, इन लोगों के मूत्र विसर्जन को मैं निकलूं, तो ये मुझसे बड़ा मतलब चौपट आदमी ही नहीं होगा। हम किस देश में रह रहे हैं भाई? हम अपने देश में हैं, हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, हम अपनी बात रखने के लिए, पिटीशन दायर करने के लिए हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, ये हमारा नागरिकता का अधिकार कहता है। इससे कल्याण भाई साहब मुकर नहीं सकते। अब दूसरी चीज ये है सर, पार्टियां, मैं कह रही हूँ कोई भी पार्टी हो, राजनीतिकरण छोटी छोटी चीजों में भी डाल दी गई है। सर मैं तो आश्चर्य में आ जाती हूँ, चाहे वो नेता कहीं का भी हो, मुझे दुख होता है जब एक फौजी का लाश आता है सर, एक जो देश पर शहीद हो चुका है, उसके पास भी जाकर लोग फोटोकरण करते हैं, बातें बोलते हैं, अपने आप को हाईलाइट करते हैं। सर जहां होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, वहां भी होता है सर। पर जब देश और धर्म की बात, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता पर स्वभाव है, हम बहुत सहन कर चुके सर, हम बहुत सहन कर चुके। क्यों सहन करें जब जानते हैं वो हमारे मंदिर है, वो हमारा आस्था का केंद्र है, आतताइयों ने उसे कन्वर्ट कर दिया, हम सहन करते रहे। आप देखिए मंदिरों में आपने कभी देखा होगा, सिवाय मंदिर की जो व्यवस्था हमारी जो तैयार होती है सर, उसमें हमारे देवी देवताओं के हाथ में हथियार दिए जाते हैं, या तो वो पत्थर के बने होते हैं, या तो बिल्कुल नकारा होते हैं, सिर्फ सिंबलिक हम डालते हैं, उससे कुछ होता नहीं है, ना वो भाला चल पाता है, ना वो तलवार चल पाता है। हम सिर्फ ये दिखाते हैं कि हमारे देवता, हमारे देवी ये सिखाते हैं हमें कि भाई वक्त पड़े तो आशीर्वाद का हाथ उठता है, वही अपने बचाव के लिए वक्त पड़े तो हथियार भी उठाता है। करेक्ट। धर्म की रक्षा करनी पड़े तो हथियार भी उठाता है, देश की रक्षा करना पड़े तो सोल्जर को हथियार उठा लेना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ कदापि नहीं है कि आप हर जगह कानून संविधान का अपमान करें, शासन प्रशासन का अपमान करें, आप सरकार का तहजीब खत्म कर दें, आप लोगों को बिना मतलब कारण कोई भी जलसा निकाल के, जुलूस निकाल के उस पर आप पत्थरबाजी कर दें, आप उसको मार दें। आज 5 लोग मर गए, हमें दुख है, हमें दुख है, क्योंकि हम इंसान के मरने का दुख कर सकते हैं, लेकिन हाय तौबा मुसलमान के मरने पर हो रही है, तो हिंदुओं को भी गोली लगी है, उसकी हाय तौबा भी होनी चाहिए ना सर, होनी चाहिए। विषय ये है कि हम एक वस्तु स्थिति को छुपाते हैं और दूसरी वस्तु स्थिति पर बोलते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं करना चाहिए। देश संकट की परिस्थिति में घिर जाए, ऐसा अवसर देने का जरूरत नहीं है सर। बहुत सारे नाग हमने पाल लिए हैं, देश ने बहुत सारे नाग पाल लिए हैं, और इन नागों को दूध पिलाने अब बंद करने होंगे। देश धर्म संस्कृति पर आवाज उठाना मेरा अधिकार भी है, हर नागरिक का है, उठाएगा, वो चाहे विष्णु जी हो, महाराज जी हो, मैं हूं, कल्याण भाई साहब हो। और अपने धर्म की रक्षा करना हर हिंदू का कर्तव्य है। जो इससे विमुख हो रहा है वो हिंदू है ही नहीं, वो किसी तरह से हिंदू नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक सिंबल पार्टी के झंडे के नीचे मैं कुछ भी गलत सलत बयान दे दूं, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। अगर भाजपा भी हिंदुत्व की रक्षा नहीं कर पा रही है तो मैं भाजपा के खिलाफ जाकर के बात करूंगी, पर मुझे अपने हिंदुत्व को बचाना है। सर ये बहुत विषम परिस्थिति है, ये बहुत विषम परिस्थिति है, और ऐसी भाषा बोलने वालों के खिलाफ अरेस्ट वारंट होने चाहिए, ना कि पिटीशन दायर करने वाले के पास। पिटीशन जो दायर कर रहा है सर, वो तो कानून और संविधान के अनुसार चल रहा है, वो तो लड़ाई नहीं कर पा रहा है, वो सिर्फ आवेदन दे रहा है कि भाई मेरी ये मंशा है, आप इस पर कार्रवाई करें। वो अदालत के माध्यम से कर रहा है, वो प्रशासन के माध्यम से कर रहा है। लेकिन जो दंगा फैलाने की उन्मादी घोषणाएं कर रहे हैं, जो इस तरह की बेतुकी बातें कर रहे हैं, उसको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए और तुरंत उसके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सर ये मेरा कहना है। करेक्ट जी। कल्याण जी बोले, आपकी उंगली उठी थी, बोले 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 कल्याण जी। देखिए बातें करना और दूसरों को समझाना बहुत आसान होता है। मैं
दोनों महानुभावों से पूछना चाहता हूँ, क्या देश संविधान से चलता है या आस्था से चलता है? संविधान में जहाँ लिखा हुआ है वापस कि आप वापस क्वेश्चन करिएगा, वापस क्वेश्चन करें कल्याण जी, मैं ये क्या बोला आपने? देश का जो है, देश सर्वोपरि है। देश किसी के आस्था से चलता है या संविधान से, कानून से चलता है? जी, क्योंकि संविधान में तो ये लिखा हुआ है कि जहां पर भी इस तरह की स्थितियां होती है, इस तरह की स्थितियां हैं, 1947 में 15 अगस्त 1947 में संविधान बना। संविधान में ये मेंशन है कि जो जहां पर जिस स्थिति में है वो वैसा ही रहेगा, उसके ऊपर कोई आदमी इस तरह का कार्रवाई नहीं करेगा, अन्य किसी को होगा। अगर इन्होंने उसको सर्वे करा भी लिया तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, क्या ये उसको ले लेंगे या उसको अयोध्या की तरह तोड़ के एक दंगा करवा देंगे? अगर सपोज करो ज्ञानव्यापी मस्जिद है, मथुरा है, काशी है, और ये तीसरी एक और है, कितनी बार संभल है, समझाए, इनकी समझ में नहीं ये ले आता। सकते हैं क्या? इनको कन्वर्ट करवा सकते हैं क्या? इनको मंदिर में कन्वर्ट करवा लेंगे? तो ये इनकी सोची समझी चाल है। इनको मालूम है कि संविधान में चेंज होगा नहीं, लोगों को लड़वा दो, लोगों को मरवा दो और सत्ता हथिया लो, क्योंकि जैसे ही लोग बाग लड़ेंगे वैसे ही इनकी सत्ता बरकरार रहेगी। तो एक बहुत बड़ी साजिश है। इनकी बात का जवाब दूं? कल्याण जी एक मिनट, वंदना जी आपको जवाब दे रही है। कल्याण जी हाँ बोलिए बोलिए सर, कानूनी भाषा बोलिए। इनको समझा देती हूँ मैं, कानूनी बोलिए। भाषा समझा देती हूँ। बताइए। बोलिए। जी, आपको कुछ पता नहीं है कल्याण भाई साहब, मैं चार्ज कर रही हूँ आपको। संविधान बता दीजिए। संविधान में कहीं नहीं लिखा, संविधान में कहीं नहीं, संविधान में आप कल्याण भाई साहब को आप चुप कराएं, मैंने धैर्य से सुना था, मैंने धैर्य कल्याण से जी का सुना ऑडियो था। बंद कर दो। कल्याण जी आपका ऑडियो बंद हो रहा है। अब आप सुनिए, आपके संविधान, निश्चित तौर पर हमारा देश संविधान पे चलता है, कानून से चलता है, लेकिन धर्म की रक्षा हेतु हम हमारे देश में कानून को अव्यवस्थित 1991 में आपकी कांग्रेस सरकार ने की थी, जहां मुस्लिम लॉ बोर्ड को लाया गया था, जो हम पर थोपा गया था, हिंदू रक्षा नीति, हिंदू सर्वे, हिंदू भवनता, ये सारी सुविधाएं आपको पता होनी चाहिए कि हिंदू राष्ट्र बनने के समय पाकिस्तान जब भेजा गया था, पाकिस्तान जब बना गया था, तो उसी समय ये हिंदू राष्ट्र था। इसमें अगर हमने किसी को रखा, बड़े मन से अपनाया, तो इसका अर्थ कदापि नहीं है कि आप अपने डाले हुए 1991 के इस पैनल को डाल करके आपने हम पर थोपा। तो मैं कह रही हूँ, संविधान और कानून की ही लज्जा और ईमानदारी से साबित करने वाले विष्णु जी ने सिर्फ पिटीशन दायर किया, उन्होंने कोई दंगा भड़काऊ बयान नहीं दिया। लेकिन ये तमाम दंगा भड़काऊ बयान देने वाले, ये जब जानते हैं कि दूसरे की जमीन पर बैठे हैं, दूसरे के धर्म स्थान पर बैठे हैं, तो इन्हें छोड़ना होगा। ये बात आप जान करके रख लीजिए, हिंदू जाग चुका है और हिंदू संस्कृति में, हिंदू सभ्यता में हिंदुओं को पूरा अधिकार है अपने धर्म की रक्षा का, आप उसको रोक नहीं सकते। और आप अगर हिंदुओं के विरुद्ध बोल रहे हैं तो आपके हिंदू होने पे मेरे को संदेह हो रहा है, मुझे ये संदेह है आपको। सिर्फ आप कांग्रेस पार्टी करके हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप हमारे धर्म का अपमान नहीं कर सकते। और राइट सही है। बोलिए कल्याण जी, जवाब दीजिए। बनावटी हिंदू है। कल्याण जी जवाब दीजिए। तो मालूम नहीं है, अगर इनको इतना मालूम है, इतनी परेशानी है, तो ये मोदी के पास जाए और उस कानून में संशोधन करवाए। जैसे धारा 370 में अमेंडमेंट करवाया था, वैसे उसमें अमेंडमेंट करवाए और उसके बाद में करे, लोगों को मरवाने का काम नहीं करे। और जिस विष्णु की बात कर रहे हैं ये, वो विष्णु अकबर रोड पे बोर्ड पे कैलिक पहुंच रहा था, तो पुलिस वालों ने उसको रोका, वो छुड़ा के भाग गया। वो देशभक्त है क्या? तो ये ऐसी फालतू की बातें करने से और बैठ कर डिस्कस करने से, मैं आपको जवाब दूं आपके दंगा को। आप हमेशा एक बात बोलते हैं, कि बीजेपी दंगा करवा रही है। मैं आपको खबरदार कर रही हूँ, 2014 के बाद एक भी दंगा नहीं हुआ है, और दंगा करने की साजिश जो रची जा रही है वो फिर कांग्रेसी लोग मुंह उठा रहे हैं। सर, बड़ी ईमानदारी से कह रही हूँ कि दंगे क्या होते हैं,
ये 2014 से पहले की सरकारें काफी करवा चुकी हैं, इसलिए दंगा नीति की बात ना करें। हमारे 14 के बाद कोई भी दंगा नहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ है, ना होने देंगे। मोदी सरकार इतनी सक्षम है। जी कितने दंगे हो गए अभी संभल में, दंगा नहीं हुआ है। ये यहाँ बैठकर झूठ बोलते हैं कि 2014 कल्याण जी, में दंगा नहीं हुआ। कमाल है। कल्याण जी, कुछ सपोले अगर कुछ सपोले कल्याण अगर इस तरह जी, की संभल में कुछ दंगा सपोले क्यों इस हुआ तरह की आपको ही मालूम है? परिस्थिति पैदा सर्वे करते हैं, करने उसको गई दंगा थी, नहीं इसलिए बोलते। हुआ दंगा। सर्वे 2 घंटे में कोर्ट का फैसला हो जाता है, 2 घंटे में सर्वे हो जाता है। अरे उससे पहले फाइल चली हुई थी, 2 घंटे में 2017 फैसला नहीं आया। 2017 अगर किसी के साथ में ज्यादती हो जाती है तो 3 दिन रिपोर्ट लिखने में लग जाते हैं। यहाँ तो 2 घंटे में 2017 से चल रहा है, 2017 से चल रहा है, 2017 से चल रहा है। आप पहले जानिए उसको, आप पुराना पहले केस जानिए है। उसको। इसे साजिश कहते हैं, क्योंकि फैसला आप दूसरे पक्ष को सुने बिना आप वहाँ पे सेक्रेटरी भेजोगे। साजिश आप करते हैं, जहाँ हजारों संतों का स्वामी खून जी। करवा दिया जाता है। इंदिरा गांधी के महल के सामने हजारों संतों को मरवा दिया जाता है। साजिश आप करते हैं। साजिशों की बात ना करें। आप यहाँ की कीजिए, जो प्रेजेंट है उसकी बात कीजिए। इंदिरा गांधी ने क्या किया था, नेहरू ने क्या किया बात कर रही हूँ, मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। कल्याण जी, दंगा वाले आएंगे, वही बीज तो प्रशासन काट पर रहे हैं हम आगे लोग। आएंगे, पत्थर उठाएंगे, कल्याण जी। हथियार उठाएंगे, तो निश्चित तौर पर मारे जाएंगे। और बताइए। जी कल्याण जी, कल्याण जी, वंदना जी, टाइम मेरे पास इतना ही था। थैंक यू वेरी मच आपका आने के लिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत सर।